बिछा के रखती। केरल, तमाम ऐसे राज्य हैं जो भारत में सर उठा रहे हैं और अब समय आ गया है लोगों को कि जाति धर्म को तो हम रखें, लेकिन जाति धर्म के साथ साथ जातियों के ऊपर धर्म को रख करके राष्ट्रवाद के साथ जब तक हम नहीं चलेंगे तब तक न देश का सामाजिक समरसता बचेगा, न देश में लोकतंत्र इतना कमजोर हो जाएगा, जिसका सीधा उदाहरण है पाकिस्तान और बांग्लादेश। इसलिए देश को जरूरत है कि एक तरफ हम विकास करते हैं तो दूसरे तरफ हम विकास के साथ राष्ट्रवाद को आगे ले जाए। मुझे याद आता है राष्ट्रकवि दिनकर ने कभी एक पंक्ति में लिखा था कि एक हाथ में कमल लिए, एक हाथ में धर्म दीप्त विज्ञान, लेकर उठने वाला है इस धरती पर इंसान। उस समय कोई भारतीय जनता पार्टी का पैदाइश भी नहीं हुआ था, नरेंद्र मोदी की पैदाइश भी नहीं हुई थी राजनीति में, लेकिन उन्होंने एक राजकवि, राजश्री होने के नाते उन्होंने जो भविष्यवाणी करके एक कविता 2 लाइन लिखा था, आज वो नरेंद्र मोदी उसको जमीन पर उतारने का काम भी कर रहे हैं और उतारते हुए आज गुजरात उस दिशा में नरेंद्र मोदी को सम्मान देने का काम किया है। यही एक रास्ता है कि नरेंद्र मोदी देश के एक सामान्य व्यक्ति नहीं, बल्कि एक तरह से मैं अगर कहूं अतोशक्ति नहीं होगा, एक ऐसा व्यक्ति राजनीतिक क्षेत्र में आया है, एक ऐसा कह लें कि वो व्यक्ति जिसे राजनीति में रह करके जनक की परंपरा का व्यक्ति, जो राज्य में रह के राज्य से मोह नहीं, राज्य सत्ता से मोह नहीं, वो एक अवतरित पुरुष के रूप में भारत के हराने का काम कर रहे हैं। अब ऐसी असुरी शक्तियों का पतन करने के लिए हम सब एकजुट हों। देखिए, स्वार्थ, केवल स्वार्थ में, स्वार्थ तो होता है गठबंधन में, लेकिन राजनीतिक स्वार्थ होता है, राज्य का स्वार्थ होता है। हम लोगों ने भी नीतीश कुमार से गठबंधन किया था 96 में, ये राज्य हित के लिए किया था। जब पदहित के लिए किया जाता है तब ऐसी समस्याएं उत्पन्न होती है, और मैं समझता हूं कि बिहार में, मैंने कुरहनी में कहा था कि बिहार में किसी राजनीतिक दल का वोट नहीं है, वोट है बिहार की जनता के पास में। और चाहे झारखंड हो, झारखंड में भी झारखंड की जनता का वोट है, लेकिन राजनीतिक दल उसे अपना वोट समझने के लिए राजनीतिक हथियार का उपयोग करते हैं। बिहार में राजनेताओं को ये आईना दिखा दिया है कुरहनी का चुनाव। समीकरण जोड़ रहे थे, माई का समीकरण, तो बाबूजी का समीकरण, तो फल्ला पार्टी का समीकरण। एक तो ऐसी पार्टी है जो अपने आप को समझ लिया है कि हम ही हैं तो वो समाज है। उन्होंने भी एक उम्मीदवार खड़ा कर दिया और कुरहनी की जनता नीतीश कुमार से उब चुका। कुरहनी की जनता वहां जो नीतीश कुमार ने उम्मीदवार दिया उससे उब चुका था और दोनों को सबक सिखाने का काम किया। आने वाले दिन में
मैं तो यही कहूँगा कि बिहार की जनता अब बदलाव की ओर और बदलाव चाहता है, क्योंकि जब जब ये देखता है तो निरंकुशता की ओर बढ़ती हुई सरकार के कदम दिखते हैं, और ये निरंकुशता जो है बिहार के अमन चैन को बर्बाद करने में आज अपराध उसी ऊंचाई पर फन उठा